नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपका प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3री अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 4थी अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 4थी अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 22। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 2। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 3। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 4। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्याय 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का भाग 4। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 कर्तव्य। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधान मंडल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 6। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 8। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 9। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 8। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 11। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 12। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 14। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 20। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5, 11। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 14 से 18। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा का। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 कर्तव्य। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने के रोकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। आपका अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक तत्वों। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। आपका अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से 78। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 1।
आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 तहत के निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के लिए महान्यायवादी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 250 सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 98। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100। आपका अगला प्रश्न है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 105। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124(2). आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 127। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 130। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 140। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 144। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 149। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 154। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 166। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 168। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 198। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 226। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 244(1). आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 246। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 265। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 320। आपका अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 बी 1। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 1। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।